बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक अफसोसनाक वाक़या वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। स्वात में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है, वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है और स्वात से हम सबको बहुत प्यार है। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, पाकिस्तान का एक सियाहती हब है, वहाँ से बेशुमार सियाहती इलाकों की तरफ रास्ते निकलते हैं और बच्चियों की तालीम के बारे में माजी में भी इस तरह का रवैया रहा था शिद्दत पसंद अनासर की जानिब से। वही चीज़ें दोबारा हो रही हैं। अमन कमेटी के लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात बार बार हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों बताया गया कि अफ़गानिस्तान से टीटीपी के लोग स्वात की पहाड़ियों पर आए और उसके बाद मुराद सईद साहब ने इस बात को बुलंद किया, आवाज़ उठाई। कुछ लोगों को ये शिकवा था कि उनसे भत्ता मांगा गया। तो मुख्तलिफ़ तरह की बातें होने के बाद लोगों ने एहतजाज किया और फिर ये बताया गया कि ये लोग अब वापस जा रहे हैं। लेकिन सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, सिलसिला चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वात में पुलिस के मुताबिक गली बाग इलाके में नामालूम अफराद की जानिब से स्कूल की एक वैन के ऊपर फायरिंग की गई, हमला किया गया। इसमें जो वैन का ड्राइवर है वो जाँ बहक हो गया, शहीद हो गया, जबकि वाक़े में एक बच्चा ज़ख्मी भी हो गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसके अलावा जो सयाह जा रहे थे गिलगित बल्तिस्तान की जानिब, उनको भी कुछ शिद्दत पसंदों ने रोका और मुज़ाकरात किए और फिर सयाहों को मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यानी वो लोग जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठानी है, वो अगर इस्लामाबाद में कंटेनर्स इकट्ठे कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। यानी उनका पूरा फोकस इस बात पे है कि कुछ भी करके इस्लामाबाद में कंटेनर जमा किए जाएँ और पॉलिटिकल जो एहतजाज है उसका हक लोगों से छीना जाए। तो सारी तवज्जो इस तरफ है। आपको वज़ीर दाखिला कहीं पे सैलाबज़दा इलाकों में नज़र नहीं आएंगे, आपको वज़ीर दाखिला स्वात में नज़र नहीं आएंगे, आपको वज़ीर दाखिला जो हैं वो आपको गिलगित बल्तिस्तान में नज़र नहीं आएंगे, आपको वज़ीर दाखिला ये जो इंसिडेंट हुए हैं पंजाब के अंदर मुख्तलिफ, वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे और फिर वज़ीर दाखिला आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ एक मुकदमा चल रहा है और उनको इश्तिहारी करार देने की भी एक दरख्वास्त दी गई है। यहाँ पे इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये हुक्म कहीं और से नहीं, अदालत से आया है। अब अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हो तो ये भी तो तौहीन अदालत होती है ना। यानी अदालत की तौहीन इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि अदालत के हुक्म की ही खिलाफ वर्जी हो जाए और अदालत के हुक्म को मानने से ही इनकार कर दिया जाए। तो इमरान खान साहब ने तो एक ख़ास किस्म का स्टेटमेंट दिया, उसके बाद बहुत बात बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के इदारे खुद अदालत के हुक्म की पैरवी नहीं कर रहे। हो क्या रहा है ज़रा ये देख लें आप। वफाकी वज़ीर दाखिला को वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं सिविल जज गुलाम अकबर साहब ने। दौरान समात अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, एकदम इश्तिहारी हम करार नहीं दे सकते। जज ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा इस्लामाबाद जाओ, मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करो। सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर ने दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तफ्तीशी टीम ने दरख्वास्त की कि मुलजिम छुप रहा है, गिरफ्तारी की कोशिश की है, अब इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने दोबारा इस्लामाबाद जाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा एंटी करप्शन ने कलर कहार में जो एक अराजी का एक स्कैंडल है उसमें दर्ज किया था कि एक जाली सोसाइटी जो है वो गलत तरीके से बनाई गई, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने बेनिफिट्स लिए थे, प्लॉट्स लिए थे और यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब फंस जाते हैं। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मामले पर पंजाब एंटी करप्शन और वफाक में जो इस्लामाबाद पुलिस है वो आमने सामने आ गए हैं। हुआ यह है कि अदालत की जानिब से गिरफ्तार करने के लिए कहा गया, पहले वारंट दिए गए, ये गए वहाँ पे, इस्लामाबाद पुलिस ने ताउन नहीं किया मुबैना तौर पर। उसके बाद दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने पर एंटी करप्शन टीम वफाकी वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पहुंची। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए किसी भी किस्म के ताउन से इनकार कर दिया। उनकी गाड़ियां भी थाने से बाहर निकलवा दी और उनके साथ ताउन नहीं किया, जिसके बाद महकमा एंटी करप्शन की टीम थाने से रवाना हो गई। एंटी करप्शन हुकाम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमारे साथ नारवा रवैया रखा गया है, जबकि पुलिस ने एंटी करप्शन टीम की आमद और रवानगी का अंदराज भी नहीं किया है। हमारी गाड़ियां थाने से बाहर निकाल दी गई हैं। थाने में पेश आने वाली कार्रवाई से कल हम अदालत को आगाह कर देंगे।
ये एंटी करप्शन के साथ हो रहा है इस्लामाबाद में। और जब इस्लामाबाद की पुलिस ने या FIA ने पूरे पंजाब में कहीं पे किसी बंदे को पकड़ना होता है तो पंजाब की पुलिस पूरा कोऑपरेट करती है, बाकायदा अपने साथ एलीट फोर्स के बंदे उनको दिए जाते हैं, फिर वो जाकर मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर बंदे उठा के ले जाते हैं। वहां पे पुलिस आउट ऑफ द वे जाकर मदद कर रही है इस्लामाबाद से आने वाले लोगों की, लेकिन यहां कानूनी कार्रवाई है, अदालत के वारंट गिरफ्तारी है, अदालत का हुक्म मौजूद है, फिर भी इस्लामाबाद पुलिस किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही। तो यहां से आप अंदाजा करें कि एस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ खड़ी हो जाती है तमाम इदारे मजबूर हो जाते हैं, वहां पे फिर इंसाफ पाकिस्तान में बदकिस्मती से नहीं होता। इंपोर्टेड वजीर आजम ने एक और ऐलान किया और यह बड़ा खौफनाक ऐलान है जो शहबाज शरीफ साहब ने किया है। इससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के घरेलू सार्फिन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि गैस दरामद करने की बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक इंतजाम नहीं हो सका। थर कोल ब्लॉक 2 सिंध एंग्रो कोल माइन कंपनी के तौसी मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए शहबाज शरीफ का कहना है कि गैस बहुत महंगी हो चुकी है, हमारी बसात से बाहर है, हमारी पहुंच से बाहर है। गैस की दरामद की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ताहाल कामयाब नहीं हो सके। 6 माह में $24 अरब तवानाई पर खर्च कर चुके हैं। तो बात यह है कि इमरान खान साहब तो 6 माह पहले ऐसे कोई जो है वो बहाने नहीं बना रहे थे, उनकी पार्टी ऐसी बातें नहीं कर रही थी। वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे थे और सस्ती भी दे रहे थे, पेट्रोल भी दे रहे थे, सस्ता दे रहे थे, आटा भी दे रहे थे, सस्ता दे रहे थे। जो महंगाई है वो भी उनके दौर में कंट्रोल थी, जो बिजली की कीमतें हैं और गैस की कीमतें हैं वो भी कम थी, बिजली भी मुयस्सर थी और गैस भी मुयस्सर थी। लेकिन अब इंपोर्टेड हुकूमत आने के बाद वो बहाने भी सारे लगा रहे हैं, कोई चीज़ भी नहीं दे रहे और कीमतें भी दुगनी से ज़्यादा कर दी हैं। ये इस इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया है। और अब गिले शिकवे किस तरह के कर रहे हैं, ज़रा ये एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये मियाँ जावेद लतीफ़ जो नवाज शरीफ के बहुत करीब है, मरीम नवाज के, एक्चुअली ये मरीम नवाज ग्रुप है, मियाँ जावेद लतीफ़ शहबाज शरीफ से अलग रखते हैं अपने आप को। तो मियाँ जावेद लतीफ़ वज़ीर बनाया हुआ लेकिन वजारत नहीं दी हुई, यानी वज़ीर के होते पर फ़ायदा है लेकिन महकमा कोई नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करेंगे शहबाज शरीफ को ये कितने पसंद है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि इदारों पर लोगों का जो एतमाद शेक हो गया था, लोगों के इदारों से जो गिले थे वो भी अपने कंधों पर ले लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इदारों को मज़ीद बदनाम कर दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। लेकिन मियाँ साहब कह रहे हैं कि इदारों का बोलें तो फिर आपको पता है कौन से इदारों की ये बात कर रहे हैं कि उनका बोझ और उनके गुनाह अपने कंधों पर ले लिए और उनसे जो गिले थे वो अपने कंधों पर ले लिए। अगर इसके बावजूद हमारी कुर्बानियों को शक की निगाह से देखा जाएगा तो आप 15 अक्टूबर से पहले हमारी ज़बानें खुलती हुई देखेंगे। ये धमकी लगाई है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने। और ये क्यों लगाई है ज़रा इसको समझें। नवाज शरीफ साहब मखसूस तैनातियां चाहते हैं पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ साहब वो नहीं कर पा रहे और वो शायद मुमकिन भी नहीं है। तो इस वजह से ये एक धमकी आमेज रवैया मियाँ जावेद लतीफ़ का आया है। और 15 तारीख से पहले आप बहुत सारी चीज़ें बरतानिया से भी आती हुई देखेंगे और सुनेंगे। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी की तैनाती करवाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग खुलकर अब जर्नैलों के नाम भी ले रहे हैं कि एक जनरल हैं उनको नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, एक जनरल हैं उनको कोई और आर्मी चीफ बनाना चाहता है। एस्टेब्लिशमेंट कुछ सोचती है, शहबाज शरीफ कुछ सोचते हैं, पीपल्स पार्टी कुछ सोचती है। तो ये तो इसी बात पे तो इमरान खान को निकालने का दावा करते थे कि इमरान खान भी एक साहब को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि जो इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान को आपने निकाला वही सारा कुछ आप भी कर रहे हैं। महंगाई तो एक बहाना था, क्योंकि महंगाई आप कह रहे थे कम करनी है, कम करने के बजाय आपने पहले से बहुत ज़्यादा कर दिया है। इमरान खान साहब पहुंचे जी रावलपिंडी, वहाँ उन्होंने बड़ा ज़ोरदार खिताब किया और अपने कारकुनों से उन्होंने हल्फ लिया। ये जो रावलपिंडी के कारकुन है ना, ये बड़े तगड़े कारकुन है। इन्होंने बड़ा मुकाबला किया था 25 मई को। अगर कोई सबसे ज़्यादा मुकाबला किया सारा दिन और सारी रात कारकुनों ने, तो वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के कारकुन थे। इमरान खान साहब ने कहा लॉन्ग मार्च तो होगा और ज़रूर होगा, ये चंद दिनों की बात है। लोगों की जो ख्वाहिश है कि लॉन्ग मार्च ना हो तो वो होगा। रावलपिंडी में लोगों का काफ़ी जोशो खरोश था और राणा सनाउल्लाह साहब के एक बड़े करीबी साथी जो हैं वो राणा शौकत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। ये भी खबर आप ले लें, क्योंकि राणा साहब खुद तो गायब है लेकिन उनके साथी जो हैं
वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। रावलपिंडी के लोगों को इमरान खान साहब ने एक बात की और उनको उन्होंने कहा कि अब मेरी आपसे अगली मुलाकात लॉन्ग मार्च में होगी। यानी रावलपिंडी में इमरान खान साहब अब कोई और जलसा जुलूस नहीं करने जा रहे, लेकिन वो लॉन्ग मार्च के अंदर अब अपने लोगों से वहां पे मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि जब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तुम उल्टे भी लड़क जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और साथ ही साथ एक और मामला इमरान खान साहब ने उठाया कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त का ये मामला है और अब भी ये चलता है। ट्वीट करते हुए इमरान खान का कहना था कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती पर एक संगीन हमला है, क्योंकि इनसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस और दफ्तर के पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठते हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरी रिहाइशगाह की महफूज लाइन भी बग्ड थी। हम इन ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं ताकि एक JIT के जरिए सुराग लगाया जा सके कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार है और कौन ये ऑडियोज़ जारी कर रहा है, जिनमें बहुत सी एडिटेड डॉक्टर्ड हैं। यानी उनको एडिट किया गया है और कट टोटे जोड़ जोड़ के वो ऑडियोज़ को जारी किया जा रहा है। ये तहकीकात नहायत अहम है क्योंकि कौमी सलामती से जुड़े हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू वगैरह को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड फिर हैक किया गया। नतीजतन पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से मालूमात पूरी दुनिया के सामने आश्कार होकर रह गई हैं। देखिए, एजेंसियां सुनती हैं, ये बात ठीक है, और पूरी दुनिया की एजेंसियां सुनती हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन कुछ उसूल होते हैं कि जो ज़ाती नौयत की चीज़ें हैं, जो सियासी नौयत की चीज़ें हैं, जो मामला निजी नौयत के हैं, उनको कभी भी पब्लिक नहीं किया जाएगा। सिर्फ सुनने का मकसद ये होता है कि इनमें से कभी कोई चीज़ पब्लिक नहीं होगी। सिर्फ ये देखना है कि हमारे मुल्क के खिलाफ तो कुछ नहीं होने जा रहा। तो सुनने का जो जवाब है या टेप करने का जो जवाब है, वो किसी भी एजेंसी का सिर्फ एक हो सकता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे मुल्क के खिलाफ तो कुछ नहीं होने जा रहा। बाकी सारी चीज़ें गैर मुतल्लिका है, एजेंसियों का कोई काम नहीं है सियासत के अंदर और इन चीज़ों को करने में। सिर्फ ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी के साथ कोई दो नंबरी करने जा रहा है बंदा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा पाकिस्तान का सौदा कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंदा पाकिस्तान का मफाद बेच रहा है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। हाँ, ये सुनना ज़रूरी है और इसके ऊपर फिर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन इन चीज़ों को अपने सियासी फ़ायदे के लिए या सियासी मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए या अपनी मर्जी की सियासी जमात को हुकूमत में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये गलत है। इनको पब्लिक करना और उसके टोटे जोड़ जोड़ के काट काट के बनाकर पब्लिक करना, ये इंतहाई मायूब और घटिया हरकत है जो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल एक चीज़ और है, वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे ज़्यादा खबरें कौन सा टीवी चैनल चलाता है? 2 टीवी चैनल्स हैं, एक समा है, एक जियो है। जियो पाकिस्तान में क्लेम करता है कि सबसे पुराना एक न्यूज़ चैनल है और इसकी बड़ी व्यूअरशिप है पाकिस्तान में। तो ज़रा एक डाटा है वो आपके साथ शेयर करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। जियो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर 10 अक्टूबर से पहले अपलोड की गई 1000 वीडियोज़ में अगर सियासी लीडर्स के दरमियान मुवाजना किया जाए, यानी जो उन्होंने वीडियोज़ लगाई हैं अपने यूट्यूब के ऊपर जियो न्यूज़ ने, तो उसका मुवाजना किया जा रहा है। वैसे उनके यूट्यूब के अलावा अगर वैसे भी आप देखें तो रेटिंग में भी यही आता है। तो उसका जो मुवाजना है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यानी उन्होंने ये देखा कि जियो न्यूज़ पे जो मरियम नवाज़ को चलाया गया वो अलग रखा, जो शहबाज शरीफ को चलाया गया उसको रखा, जो हमज़ा को चलाया गया वो रखा, फजलुर रहमान को, जरदारी को, बिलावल को और बाकी लोग, असफंदियार वली को, उनके रिश्तेदारों को, बाकी सब लोगों को वो सब अलग रखा, और इमरान खान को जहाँ जहाँ चलाया गया उनको अलग रखा। तो इसमें यह देखा गया कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक जितनी वीडियोज़ हैं, गुज़िश्ता 1000 वीडियोज़ में से 87% व्यूज़ उन वीडियोज़ ने लिए हैं। यानी जियो न्यूज़ के ऊपर 87% या 87% लोगों ने जो देखा वो इमरान खान को देखा और बाकी सबको मिलाकर 13% देखा। आप फर्क का अंदाजा कर लें, इससे बड़ा कोई सर्वे और होगा? ये डाटा आपके सामने मौजूद है। यानी जो सबसे ज्यादा देखा गया, जो व्यूज सबसे ज्यादा मिले और जो कमेंट सबसे ज्यादा मिले और जो लाइक सबसे ज्यादा मिले, तो नंबर 1 के ऊपर आते हैं इमरान खान साहब। इनको देखा गया 2,99,79,632 मरतबा, यानी लगभग 3 करोड़ मरतबा इमरान खान साहब को देखा गया। इसके बाद आती हैं जी मरियम नवाज,
3 करोड़ इमरान खान और मरियम नवाज 28 लाख। इमरान खान साहब को जो लाइक्स मिलते हैं वो 3,52,000 मिलते हैं और जो कमेंट्स इमरान खान साहब के लिए किए जाते हैं वो लगभग 39,000 कमेंट्स किए जाते हैं। अब आ जाए दूसरे नंबर पे कौन है, मरियम नवाज, और फर्क देखें आप, 28 लाख, कहां 28 लाख और कहां 3 करोड़, 10 गुना का फर्क है इमरान खान का और मरियम नवाज का। और नीचे आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब, 10 लाख, 30 गुना का फर्क है नवाज शरीफ का और इमरान खान का। नीचे आ जाते हैं जी शहबाज शरीफ, 3 लाख, अंदाजा करें आप, 100 गुना का फर्क है नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का और इमरान खान का। पूरा खानदान टब्बर मिल भी जाए ना, यानी 28 लाख मरियम नवाज के, 10 लाख नवाज शरीफ के और 3 लाख शहबाज शरीफ के, इनको आप सारों को इकट्ठा करें तो ये सारे मिलकर 50 लाख नहीं बनते, ये लगभग 40 लाख 41 लाख बनते हैं। तो 40-41 लाख इनको देखा पूरे खानदान को और 3 करोड़ देखा इमरान खान को। ये है व्यूज का फर्क। बिलावल को जनाब देखा है लोगों ने 1,31,000 टोटल 1000 वीडियोस में से, और फजलुर रहमान को देखा है सिर्फ 1,06,000। तो ये सारे मिलकर 50 लाख पे नहीं पहुंच रहे। पूरी की पूरी पीडीएम ये पड़ी है आपके सामने, 13% इमरान खान के मुकाबले में, और इमरान खान 87%। ये है फर्क। इसको आप समझ लें कि जियो न्यूज का भी गुजारा नहीं है इमरान खान से मुतालिक कंटेंट दिखाए बगैर। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।